नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री कल यानी 13 तारीख को शपथ ग्रहण कर लेंगे और उसके बाद वो मंत्रालय में जाकर चार्ज लेंगे। मुख्यमंत्री की क्या प्राथमिकताएं होंगी और क्या चुनौतियां, इस पर हम बात करने के लिए आए हैं वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित जी के पास। अरुण दीक्षित जी, आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री जी का आगमन होने जा रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश का खजाना खाली है। 3,80,000 करोड़ का कर्जा है और तमाम सारा जो उनके संकल्प पत्र हैं उसमें घोषणाएं हैं। 450 रुपये में सिलेंडर देना है, लाडली बहनों को 1250 रुपये तत्काल और 3,000 तक हर महीने देना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अपने विदाई भाषण में यहाँ तक कह दिया है कि अभी तो मैं इनको हजारपति बना रहा था, अब मेरा मुहिम लखपति मेरा बनाने का है, यानी उनको लाख दिलवाने का है। शिवराज जी ने इस तरह की कोई घोषणा भी की है। आपको क्या लगता है, नए मुख्यमंत्री के सामने कितनी चुनौतियाँ दिख रहे हैं? रविंद्र जी, मैं मिलिट्री साइंस का विद्यार्थी हूँ और मैंने ये सुना है कि जब हारी हुई फौज भागती है जगह छोड़ के तो वो बर्बाद करके जाती है। शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश को उसी स्थिति में पहुंचा दिया है। लगभग 4 लाख करोड़ का कर्जा और इतना उम्मीदों का इतना बड़ा बोझ और वायदों का पहाड़ वो जो छोड़ के जा रहे हैं। मुझे लगता है कि मोहन यादव को यादवी संघर्ष करना पड़ेगा खुद से इन सब चीज़ों को ट्रैक पर लाने के लिए, क्योंकि बहुत मुश्किल, खजाना खाली और बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग हैं और उनको इस तरह का अनुभव नहीं है। वो शिक्षा मंत्री जरूर रहे हैं और जिस तरह की उनकी इमेज रही है, मुझे नहीं लगता कि वो इन चीज़ों को इस तरह से तत्काल टेकल कर पाएंगे। और जिन सज्जन ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है वो उसके लिए कुछ व्यवस्था करेंगे। हो सकता है कुछ ब्यूरोक्रेट उनकी मदद के लिए लगाए जाएं, लेकिन आज की तारीख में मोहन यादव के सामने हिमालय जैसी चुनौतियां हैं। बहुत मुश्किल होगा उनको सरकार चलाना। लेकिन अब ये भी तो है ना कि जो संकल्प पत्र में घोषणाएं की गई हैं, उन्हें यदि पूरा नहीं किया तो पब्लिक नाराज होगी। नहीं, ये तो देखना है नेतृत्व को जिन्होंने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है और पूरी बीजेपी को देखना है कि जो घोषणाएं जब वो कर रहे थे, क्योंकि मोहन यादव ने घोषणाएं नहीं की थी, वो मुख्यमंत्री के प्रत्याशी नहीं थे। वो घोषणाएं, वो संकल्प पत्र नरेंद्र मोदी, अमित शाह और शिवराज सिंह चौहान ने बनाया है। अब उन्हें यह देखना पड़ेगा कि वो जो संकल्प हैं वो कहाँ से पूरे करेंगे, कैसे पूरे करेंगे। दिल्ली की सरकार में तो चलो ठीक है, संपत्तियां बहुत हैं, पर मध्य प्रदेश में क्या बेचेंगे और कहाँ से लाएंगे और कितना कर्जा लाएंगे, कब तक लाएंगे? क्योंकि सबसे बड़ी चीज है, हर एक को पैसा चाहिए। जो रेवड़ियां बटी हैं और वो जो कागज लिखा रखा है उसको जब देखेगा आदमी तो फिर अभी 4 महीने में ही मुश्किल हो जाएगी। देखिए अरुण जी, हमने देखा था कि आज से 18 साल पहले शिवराज सिंह चौहान के सामने इसी तरह की चुनौती थी, लेकिन उन्होंने अपनी काम भी किए। 18 साल लोकप्रियता भी बढ़ी। आज वो एक मामा, नाना और भाई के रूप में विदा हुए हैं। आज पूरे मध्य प्रदेश में महिलाओं का रुदन चल रहा है। मैं तमाम सारे वीडियो देख रहा हूँ, महिलाएं फूट फूट के रो रही हैं शिवराज जी के लिए। ऐसी बार पहली बार इस तरह की विदाई हो रही है किसी मुख्यमंत्री की कि मध्य प्रदेश की आधी आबादी रो रही है उनके लिए। नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि लोग आधी आबादी रो रही होगी, कहीं कुछ लोग रो रहे होंगे तो रो रहे होंगे। आधी आबादी ने तो वोट भी नहीं दिया है पूरा। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब ये आए थे तब राज्य पे कर्ज कितना था और क्या स्थितियां थी। भाई, जैसी स्थिति थी, आज जो स्थिति में पहुंचाया है, ना तब इस तरह के वायदे थे, ना तब इस तरह की उम्मीदें थी। तब तो ये उमा भारती लड़ी थी बीएसपी पे, बिजली सड़क पानी, उसी की सबसे बड़ी समस्या थी। आज सब है। आज इन्होंने उसको इतना हाइट पे पहुंचा दिया है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। चाहे वो कांग्रेस की सरकार आती और चाहे इनकी आई, अगर खुद शिवराज सिंह मुख्यमंत्री, तब भी उनके लिए ये संभव नहीं होता। और मुझे लगता है इसीलिए उन्होंने इतना हाइप कर दिया चीज़ों को कि जो भी आएगा वो मुश्किल में पड़ेगा। देखिए अरुण जी, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की जो छवि है वो भाई और मामा के रूप में तो है ही है ना। तो ये जो छवि उनने बना रखी है, जो कनेक्शन उनका है, जो वो पब्लिक से सीधा कनेक्ट करते हैं, जिस तरह के भावुक हो जाते हैं, सड़क पे बैठ जाते हैं, भोजन कर लेते हैं, एकदम 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 गरीब गुरबा के पाले में खड़े होते हैं वो। तो ऐसे में मोहन यादव को कितना चुनौती होगी कि एक ऐसा मुख्यमंत्री जो इतना लोकप्रिय है, जन लोकप्रिय मुख्यमंत्री हो, एक मोहन यादव जी जिनकी लोकप्रियता अभी तक हम मानते हैं कि उज्जैन तक सीमित थी। नहीं, देखिए, मोहन यादव भी उसी तरह की पृष्ठभूमि से आए हैं। वो कोई कमलनाथ जी जैसे उद्योगपति नहीं है। अगर ये जैत गांव से आए हैं तो उनकी पृष्ठभूमि भी देखिएगा। आज उस पर बात नहीं करेंगे। वो तो पकौड़े बेचते थे, आज छपा अखबार में। हाँ, फिर तो वो आदमी जो पकौड़े बेच रहा हो और एक आदमी जो जमींदार के घर में पैदा हुआ, इनके तो पिता किसान थे,
तो बड़ा फर्क है। मोहन यादव भी कोई बहुत ऐसा नहीं है कि उनको ज़मीनी हकीकत नहीं पता है। वो शहर में पैदा हुए या गांव में पैदा हुए, इसमें कोई शक नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान ने सांसद बनने के बाद लड़कियों की शादी और फिर उसके बाद महिलाओं के लिए जो योजनाएं चलाई, उसके चलते वो लोकप्रिय तो हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज की तारीख में आप और चीज़ें भी देखो, ये वही शिवराज सिंह चौहान है जिनके काल में मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा बदनाम हुआ व्यापम को लेके, और जाते जाते पटवारी कांड भी हुआ है। इतने बड़े बड़े घोटाले मध्य प्रदेश में हुए हैं। माइनिंग घोटाले में आईपीएस अफसर मारा गया, ये सब शिवराज सिंह के ही खाते में दर्ज हैं। ये उमा भारती, बाबूलाल गौर या दिग्विजय सिंह के खाते में नहीं है। तो आप दूसरा पक्ष भी देखिए, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने अगर लाडली बहना भांजियों के लिए किया है, फांसी का कानून बनाया है, तो वो अपने पूरे कार्यकाल में महिलाओं के प्रति अत्याचार, बलात्कार भी नहीं रोक पाए हैं। आज भी देश के केंद्र सरकार के आंकड़ों में मध्य प्रदेश सबसे ऊपर है। ये दोनों चीजें हैं। आप दो बातें कह रहे हैं। एक और आप कह रहे हैं कि वो कोई शक नहीं है, बहुत बड़ा लोकप्रिय नेता है, दूसरी ओर तमाम सारा उनका बही खाता भी गिना रहे हैं। दोनों चीजें हैं, तो मैं आपको वही बता रहा हूं कि एक तरफ जो आपने कहा वो बहुत लोकप्रिय है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। यहाँ चिराग तले अंधेरा भी है, ऐसा नहीं है, और यही वजह है। अन्यथा क्या बात थी, 2018 में क्यों हारे थे? एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि केंद्र ने चुनाव से पहले 7 सांसद, 3 केंद्रीय मंत्री और एक राष्ट्रीय महासचिव को भेजा था। इनमें से 2 तो सांसद हार गए हैं चुनाव, एक केंद्रीय मंत्री को आपने स्पीकर बना दिया, बाकी 5 लोग हाथ मलते रह गए। इन 5 लोगों का भविष्य क्या देख रहे हैं आप? देखिए, ये नरेंद्र मोदी की कार्यशैली है। वो जब चाहें, जिसको चाहें, जैसे वो अपने प्यादे बदलते रहते हैं, कब वो प्यादे को जो है वजीर बनाएंगे, कब वजीर को प्यादा बना देंगे, ये भगवान के अलावा कोई नहीं जानता है, और मुझे लगता है भगवान भी नहीं जानते होंगे। आप बताइए, कल 4 बजे तक जितने नाम थे, और उसके बाद मोहन यादव अचानक आ गए। ना उनका व्यक्तित्व उस स्तर पर, ना उनका अनुभव उस स्तर पर। अब सब कुछ पद मिलने के बाद सब अनुभवी हो जाते हैं, लेकिन बड़े बड़े दिग्गज खड़े रह गए और निकल के आए नरेंद्र मोदी। दरअसल क्या है कि लोकतंत्र की, तो मैं सीधा सीधा सवाल पूछ रहा हूं कि प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह, इनका क्या भविष्य, रीति पाठक हैं, इनका क्या भविष्य देख रहे हैं? भाई देखिए, मध्य प्रदेश के नेताओं को हम 30-35 साल से देख रहे हैं, सब संघर्ष करके आगे आए, और इससे पहले का केंद्रीय नेतृत्व तो कभी भी अपने नेताओं के साथ वो व्यवहार नहीं करता था जो नरेंद्र मोदी ने किया है। यही तो, इसको सीधे सीधे शब्दों में कहें तो नेतृत्व ने इन नेताओं के साथ गद्दारी की है, या इनके किसी ऐसे काम की इनको सजा दी जो इन्हें नहीं मालूम था, विश्वास में लेके कह के फिर, क्योंकि आप बयान देखिए कैलाश जी के भी, तो ये केंद्रीय नेतृत्व की गद्दारी है, इनका कोई दोष नहीं है। ये अपनी मर्जी से नहीं आए थे, इन्हें भेजा, कुछ कह के ही भेजा होगा। एक और आप गद्दारी भी कह रहे हैं, दूसरी ओर कह रहे हैं कि इनके सजा भी दी गई है। नहीं, वही है गद्दारी, वही है ना कि अगर हम आपसे कहें अभी इस कुर्सी पे बैठिए, बहुत अच्छी कुर्सी है, वो पता लगा कुर्सी नीचे गिर जाए, या मैं कुर्सी खींच दूं, तो अब ये गद्दारी है। ये गद्दारी है, मैं इसको गद्दारी कहता हूं कि आपने मनोबल बढ़ा के आगे करके और उनका प्रचार किया, उनके लिए बड़ी बड़ी बातें की, और एन वक्त पे उनको एकदम धोखा दे दिया, शून्य पे पहुंचा दिया। चलिए, एक आखिरी सवाल, मध्य प्रदेश में आप शिवराज जी का भविष्य क्या देख रहे हैं? आज यदि आपको पता हो, उन्होंने अपने निवास पर पत्रकार वार्ता बुलाई थी, और उसमें उन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा है कि खुद के लिए मांगने से पहले मैं मर जाना पसंद करूंगा। देखिए, शिवराज जी को मैंने पिछले 30-32 सालों में बहुत कुछ कहते सुना है, और जो उन्होंने कहा है वो उस पर कायम रहे, मैं यही दुआ करता हूँ। एक ज़माने में हमारे मित्र हुआ करते थे, आज भी हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। अब चूंकि अब उनके मित्र बचे नहीं, अगर कोई मित्र होता तो कल उनके साथ खड़ा होता। एक आदमी आगे आके कहता नहीं हम चाहते हैं, एक विधायक कहता कि हम चाहते हैं कि शिवराज जी मुख्यमंत्री बने रहें, ये जिता के लाए। तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने तो क्रेडिट नहीं दिया, लेकिन मध्य प्रदेश के किसी एक विधायक ने भी उनका साथ नहीं दिया। अब अगर वो अपने लिए मांगने भी जाए तो कुछ मिलने वाला नहीं, इसलिए ये अच्छी बात है जो उन्होंने कह के खुद को अलग कर लिया है। अब कम से कम हम ये तो कहेंगे कि शिवराज सिंह चौहान ने मोदी को फिर चुनौती दी, उसके बाद जो भी उन्हें सजा मिलेगी उसको बराबरी पर माना जाएगा। ये बहुत अच्छा कदम उठाया, और बहुत बहुत अच्छी राजनीतिक टिप्पणी है उनकी कि हम आपसे नहीं मांगेंगे, मानो जैसे वो देने को ही तैयार बैठे थे। तो बराबरी पर आ गई बात, बहुत मजेदार है। ये शिवराज सिंह चौहान की मतलब राजनीतिक समझ, और बिल्कुल जिसको कहते हैं चतुराई प्रमाणित करती है कि नरेंद्र मोदी, नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन कौन है हाईकमान, कौन है? नरेंद्र मोदी, हम तुमसे कम नहीं, हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे।
ये बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत अच्छा लगेगा पहली बार कोई बोला है। और इस मुद्दे पे तो मैं शिवराज सिंह की तारीफ करूंगा, उनके साथ खड़ा हूं कि हाँ भाई चुनौती तो दो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे अरुण दीक्षित जी, जिनका कहना है कि मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री को अनुभव तो आ जाएगा, लेकिन चुनौतियां उनके सामने बहुत हैं। इन चुनौतियों से कैसे निपटते हैं ये देखना होगा। और शिवराज जी को लेकर उनका साफ कहना है कि पहली बार किसी राज्य के निवर्तमान मुख्यमंत्री ने सीधे सीधे हाईकमान को चुनौती दी है कि मैं आपके सामने मांगने नहीं आऊँगा, मांगने से अच्छा है कि मैं मर जाना पसंद करूँगा। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।